हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। इसमें से भी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। लव मैसेजेस फॉर टॉरस फ्रॉम 1 April to 10th of April 2025. ओके टॉरस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन 10 दिनों में आप बहुत भावुक हैं। ओके, एस ऑफ कप्स आया है तो यहाँ इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। एक रिलेशनशिप है, या तो वो आपको फिर से स्टार्ट करना है जिसमें डिलेज हो रहे हैं, या फिर ये रिलेशनशिप में एक पॉज आया हुआ है। यहाँ पे एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, टूट ही गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि आप पेन में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप गार्डेड हैं। आप आपने बिल्कुल बातचीत तो देखो नहीं हो रही है, और आप कोशिश भी, जैसे अभी कोई नहीं कर रहा है एक दूसरे से बात, अगर सामने दिख भी जाएंगे तो अवॉइड ही करेंगे, या फिर मन कर रहा है लेकिन चाहकर भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है सामने से ना हो जाएगी, या फिर क्या झगड़ा हो जाए, क्या बोल दे जो हर्ट हो जाऊं। तो आप अपने आप को प्रोटेक्टिव जोन में रख के इस इंसान से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट आपको इसकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। पुरानी मेमोरीज़ हमेशा आपके दिमाग में चलती रहती हैं। हमारे अच्छे दिन में हम ये करते थे, हम वो करते थे, वो सब बहुत याद आता है। और इस इंसान के साथ आप स्टेबल भी बहुत थे, मतलब कि यहाँ लॉयल्टी इश्यूज़ नहीं थे, यहाँ पे ये इंसान के साथ आप फिक्स थे, और आपको इस पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था। अभी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अभी आपके पास लोग हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपको उनमें से इसी पर्सन की याद आती है कि मुझे ऐसा ही पर्सन अपने लिए चाहिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप इससे फिज़िकली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, डेविल आया है, तो आपको उसके जैसा फिज़िकल अट्रैक्शन किसी और से फील ही नहीं हो रहा है। नहीं, उसी की याद आती है, इमोशनली भी उसी से सेटिस्फाइड, फिज़िकली भी उसी से सेटिस्फाइड। तो आपने एक डिसीजन ले लिया है कि अब और कन्फ्यूजन नहीं, और अब मैं इसी की तरफ जाऊंगा, लीड करूंगा, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप यहाँ पे लीड करेंगे। आपने डिसीजन लिया है, मैं ही इसको अप्रोच करूँगा फिर से, या करूँगी, और मैं ही इसको मनाऊँगी, मैं ही इससे बात करूँगी, और हमारा रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है। और यहाँ पे जो भी रीज़न था पास्ट में, थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट, या पीठ पीछे लोग गॉसिप करते हैं, या कुछ ऐसा आपने कुछ सुना तीसरे से जिसकी वजह से आप दोनों में झगड़ा हुआ। ठीक है, तो वो जो भी रीज़न था वो आपको अब मैटर नहीं करता है, उससे अब आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने दिमाग में यही सोचा है कि मैं इसको कॉल करूँगा और बात करूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आप गार्डेड हैं, अभी नहीं करेंगे। अभी आप रुकेंगे, आप थोड़ा सा अपना मन बनाएंगे कि किस तरीके से बात करनी है उससे, या क्या प्लान करूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ड्रीमी एनर्जी आई है। ऐसे करना है, या ऐसे करना है, या ऐसे करना है, कुछ तो आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ, आपको वो सारी चीज़ें करनी है, बट आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो चीज़ होगी कैसे। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके दिमाग में इस पर्सन को लेके। ठीक है, और डेफिनेटली आप इसको चेस करते हैं, आप ऑनलाइन इसको देख रहे हैं, या आप इससे कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीके ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे बात करूं, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है। ओके, और आप इसको मैसेज करेंगे 1 to 10 के बीच में,
और यहाँ पे जस्टिस आया है, तो आपके साथ डिवाइन जस्टिस होगी, इक्वल गिव एंड टेक भी होगा और चीज़ें रिजॉल्व होंगी, क्लैरिटी मिलेगी। एंड जैसा आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में ये जितना मैं दे रहा हूँ उतना ही मुझे रिसीव हो, या जो ये डिज़र्व करती थी या करता है उतना मैं इसको डिलीवर करूं, क्योंकि शायद आपने इनको उतना डिलीवर किया नहीं पास्ट में, क्योंकि ये रिलेशनशिप पहले इमोशनल लेवल पे लैक करता था। पहले एक दूसरे को आप लोग मिलते थे तो शायद सिर्फ फिज़िकल नीड के लिए ही मिलते थे, यहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग लैकिंग थी, है ना। हम इमोशनली बॉन्डेड होते हैं, हमें प्यार होता है, फिर हम फिज़िकल होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पे हम मोस्टली आप लोग मिलते थे तो सिर्फ फिज़िकल होने के लिए ही मिलते हैं। अभी एनवायरनमेंट में क्या चलेगा, एनवायरनमेंट में यही है कि आपके अंदर एक तरीके की प्राइड है या ईगो है या फिर फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा कह सकते हैं कि इस इंसान ने मुझे लेट गो कर दिया है, लगता है ये तो मुझे याद ही नहीं कर रहा है या कर रही है, और ये मुझे मिस नहीं करती है या ये मुझसे प्यार ही नहीं करती है। वही मैंने कहा ना, क्योंकि इमोशनल बॉन्डिंग नहीं थी तो आपको इसके बारे में पता नहीं है कि ये आपसे प्यार करती है या नहीं करती है, करता है या नहीं करता है। तो आप कम होपफुल रहेंगे अप्रोच करने के लिए कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती हूँ या करता हूँ तो क्या ये मुझे रिस्पॉन्स देगा वैसा ही, क्या ये मुझसे प्यार करता है। तो वो चीज़ें हैं, और आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपको वो चीज़ें जाननी है। उसकी तरफ से तो आपको लगता है कोई पैशन नहीं है, कुछ नहीं है, जो कि सच है। उनकी तरफ से इस समय कोई पैशन नहीं है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है। उनकी तरफ से ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यहाँ पे हो सकता है वो मैरिड हैं या आप मैरिड हैं, कहीं तो किसी की शादी है, ठीक है, यस वो मैरिड हैं, तो उनके लिए तो ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और इसमें वो हमेशा डायलेमा में रहती हैं कि करना चाहिए कंटिन्यू कि नहीं करना चाहिए कंटिन्यू, इसलिए भी शायद बीच बीच में ये ऑफ हो जाता है। हो सकता है ये ऑन ऑफ रिलेशनशिप हो, इसमें क्लैशेस होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इसलिए इस इंसान ने गिव अप कर दिया। हो सकता है आप अपनी तरफ से इमोशनली अवेलेबिलिटी दिखाते हो कि मुझे तुम मैसेज किया करो, मुझसे तुम बात किया करो, क्योंकि आपके इमोशंस हैं, आप पेज ऑफ कप्स आए, आपके बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, आप प्यार करते हैं, तो आपको वो प्यार रिसीव करना है इस पर्सन से। और क्योंकि ये मैरिड है तो ये आपको वो प्यार नहीं दे पाती है या वो नहीं दे पाता है, वो कंफर्ट नहीं दे पाता है जो आपको चाहिए। तो डैट्स वाई यहाँ पे झगड़े होते हैं, परेशानियाँ आती हैं, और इस इंसान ने आपसे गिव अप कर दिया है कि मैं तुमको कमिटमेंट या प्यार नहीं दे सकता। बट यहाँ आप मैसेज करेंगे, हाय हेलो करेंगे, इनसे फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो आपको पता है कि यहाँ पे रिप्लाई में मुझसे बहुत सारे सवाल जवाब किए जाएंगे, क्लैरिटी मांगी जाएगी, जिसके लिए आप रेडी हैं, आप जवाब देंगे, क्योंकि पास्ट में जो भी झगड़ा हुआ है उससे वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है या हो चुका है। और यहाँ बहुत सारे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, जो और लोग भी थे शायद इस झगड़े में इन्वॉल्व। तो यहाँ पे आपको इनसे 1 to 1 क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, एंड देन पॉसिबिलिटी है कि आपका फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा ये रिलेशनशिप, और वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वो चलेगा। ठीक है टॉरस, तो यहाँ पे एक तो डिवाइन जस्टिस है और एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो डिवाइन जस्टिस में क्या होता है, जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसा आप दे रहे हैं प्रकृति को वैसा ही आप रिसीव कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने रियलाइज़ करी, ओके। आपके साथ जो अभी पिछले कुछ दिन बीते होंगे नो कांटेक्ट में या इस इंसान से ब्रेकअप के बाद, आपने बहुत सारे अपने अंदर चेंजेस पाए होंगे। तो वो सारे चेंजेस प्रकृति करती है और नेचर ने आपको प्यार सिखाया है। तो आप अब प्यार में, अब आप इस पर्सन के प्यार में हैं और आप इसको कन्फेस करेंगे, या आप इसको एटलीस्ट शो करेंगे कि मैं आपको पसंद करता हूँ, या मैं फिर से आपसे रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो कि इस बार
सिर्फ फिज़िकल नीड के लिए नहीं होगा, इमोशनल अटैचमेंट भी होगा उसके साथ। ठीक है टॉरस, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।